वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। ऐसी गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। पिछली बार मैंने ये 10, 11, 12, 13 करके शायद 14वां भी शुरू किया था, या मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये लगा था कि आगे बढ़ें। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जो ये पिछले वाले श्लोक थे ना, 11, 12, जो बहुत ही ऐसे लग रहे थे कि बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने एक बार सोचा इनको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर आज ख्याल आया कि नहीं, ये इतने साधारण से दिखने वाले, जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता। क्या पढ़ा हमने? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन कैसा हो, कैसे बैठे, क्या करें, है ना? ना ऊंचा ना नीचा, कुश का आसन हो, ये सब तो ऐसे लगता है जैसे कोई हमें खाली विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं खाली कि चीजों की कैसे बैठे, क्या करें। आगे हमने क्या पढ़ा? तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगम् आत्मविशुद्धये। ये दो चीजें हमने देखी जिनमें स्थितियां बताई गई कि ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, आसन कैसा हो, भूमि कैसी हो। तो ये लगा कि चलो ठीक है। लेकिन जब मन में आया कि नहीं, इन चीजों में बड़ी गहराई छुपी है, क्योंकि ये हमें भ्रमित भी कर सकती हैं ये चीजें। कैसे? कि श्री कृष्ण जहां हमें ये बातें बता रहे हैं, वो बिल्कुल लेमैन के लिए बता रहे हैं। तो जो ध्यान की प्रक्रिया में बहुत आगे पहुंच चुका होगा, उसे लगेगा ये क्या बातें बोल रहे हैं, आसन ऐसा हो, ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, हम तो कहीं भी बैठ के ध्यान लगा लेते हैं। जो आगे पहुंच गए हैं, उन्हें ऐसा लग सकता है कि हमें तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हम तो कहीं भी बैठ के ध्यान लगा लेते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखें कि श्री कृष्ण ये अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम जैसे सब उन लोगों को जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें ध्यान की शुरुआत करनी है, या जो ध्यान का खाली ध्यान कर तो रहे हैं लेकिन जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों में कितने वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, आज जरा तेजी से हम एक बार इनको देख लेते हैं। नहीं तो ये 11वां 12वां ये श्लोक ऐसे ही हम सोच लेंगे ये तो बड़े साधारण से हैं। तो जरा समझ लें हम 11वें 12वें श्लोक में हमें क्या कहा? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ पवित्र स्थान होना चाहिए, शुद्ध भूमि पर। फिर स्थिरम आसनम आत्मनः। तो नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। अब हमें क्या कहा यहाँ पे? सीधे बैठने की बात कही गई। ये जो 2 श्लोक हमने पढ़े, इन पे हमें क्या कहा गया? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्जाद्यात्म योग आत्मविशुद्धये। समकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्चावलोकय। ये 11, 12, 13 जो 3 हमने पढ़े, तो सीधे बैठने से हम सब जानते हैं, हमने सबने स्कूल में शुरुआत में पढ़ा है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है।
तो ये सीधे बैठना क्यों कहा गया है, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा। क्या होगा कि जब हम सीधे बैठेंगे, क्या कहा गया, हमें सीधे बैठना है, ना दाएं झुकना है ना बाएं झुकना है ना, ना झुक के बैठना है। हमें ये अपना मेरुदंड जो है ये बिल्कुल सीधा सीधा रखना है। मेरुदंड के जितने हमारे मन के हैं ये बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। काय मतलब ये काय, यहाँ हमने देखा था काय, यहाँ सिर्फ काया वैसे तो पूरे शरीर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे इस हिस्से के लिए आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से के लिए। तो ये इसलिए समझ लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई बात है। जितने हम सीधे बैठेंगे, तो श्री कृष्ण का इतना ही कहना है कि हमें समान गुरुत्वाकर्षण में बैठना चाहिए। यदि हम दाएं बाएं झुकेंगे तो क्या होगा, हम तिरछे हो जाएंगे। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा सीधे बैठने में करता है। ये बात ध्यान रख लें, इसके पीछे ये वैज्ञानिक तथ्य है। फिर बोलते हैं कि सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, इनमें बैठिए। हालांकि जिनसे नहीं बैठा जाए वो ना बैठे, लेकिन ये सब आसन क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच में और शरीर के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। कभी ध्यान से गौतम और बुद्ध की मूर्तियों को देखिए, गौतम बुद्ध की, महावीर की मूर्तियों को, या जो भी ध्यान में हमारे योगी बैठे होते हैं उनकी जरा मुद्रा पे ध्यान दीजिए। हाँ, सिद्धासन में, पद्मासन में, कि उनका किस तरह से शरीर कितना, कौन कौन से अंगों पे विशेष जोर पड़ रहा है, कितना शरीर उनका पृथ्वी के संपर्क में है, वो सब गुरुत्वाकर्षण को निर्धारित करता है। तो ये सब चीजें बहुत फर्क पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण कितना हम झेल रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ गुरु जो बहुत ऊंचे पहुंच गए होते हैं, वो सीधे शिष्यों को वहीं से बोलना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि शिष्य तो अभी पहली सीढ़ी पे ही खड़ा है, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। वो कहेंगे कि इस सीढ़ी पे पहुंचो, देखो कितना आनंद है, लेकिन शिष्य को अभी बीच की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है। तो गुरु का क्या बनता है कर्तव्य, कि शिष्य जहां खड़ा है वो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से उसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ाए। गुरु जहां पहुंच चुका है, जहां योगी ऋषि मुनि पहुंच चुके हैं, वो यदि वहीं से उपदेश देना शुरू कर देंगे तो शिष्य के किसी काम का नहीं है, उल्टा वो भ्रम में फैल जाएगा, भ्रम में पड़ जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें श्री कृष्ण जो हैं वो लेमैन के लिए कह रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो अभी ध्यान को शुरू करने वाला है, और हम सब भी तो उसी कमोबेश उसी स्थिति में हैं। जिनका ध्यान लगने लग गया है, जो ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं, उन्हें फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएंगे खुद ही। लेकिन जो हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का जो आकर्षण है और जो शरीर है हमारा, इनके बीच संघर्ष कम हो जाता है। इसलिए हमें थकान कम होती है। जितना पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच के रखती है उतने हम थकते हैं ज्यादा। जितना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा उतनी हमारी थकान कम होगी। सो दूसरी चीजें क्या है, इस पृथ्वी पर तरंगे तरंगे चल रही हैं, ये हम सब जानते हैं, बोलते हैं ना, वाइब्रेशन वाइब्रेशन, तरंगे तरंगे। पृथ्वी पर भारी तरंगे भी हैं, हल्की तरंगे भी हैं। तो क्यों नहीं बोलते कि भाई गड्ढे में बैठ के ध्यान कर लो। ऐसे लोग भी हुए हैं जो गड्ढे में बैठ के, जो कुछ परंपराएं हैं फकीरों की या उनकी, तो वो एक स्थिति के बाद में गुरु उन्हें कहता है गड्ढे में बैठ के ध्यान करो, कुएं में बैठ के ध्यान करो, मतलब अंदर अंदर गहराई में गड्ढे में बैठ के ध्यान करो। वो उनकी एक पर्टिकुलर स्थिति में पहुंच जाने के बाद कहते हैं। लेकिन हमें शुरू में क्यों मना किया है गड्ढे में बैठने के लिए, कि पृथ्वी पर तरंगे चलती रहती है, हर तरह की वाइब्रेशन। जितना हम नीचे जाएंगे वो तरंगे उतनी ही भारी होती जाएंगी, और जितना ऊपर उठेंगे उतनी ही वो तरंगे हल्की होती जाएंगी। तो फिर प्रश्न उठता है, तो भाई फिर ये सीधा सीधा बोल दो ना कि पहाड़ों के ऊपर पहुंच के ध्यान करो, क्यों नहीं कह देते। सच्चाई है, पहाड़ों पे हल्कापन है, वहां बैठ के ध्यान अच्छा लग सकता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य है शिष्य कहाँ है, हम अभी कहाँ हैं। हम इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, घर गृहस्थी में हैं। हम एकाएक ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे पहाड़ पे, हमारे लिए संभव नहीं होगा। हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है, एक एक सीढ़ी ऊपर उठना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इन दोनों तीनों श्लोकों में जो ये स्थितियां बताई गई हैं शुरुआत के लिए है। यदि आप ऊंचे बहुत पहुंच गए हैं तो ठीक है, आपके लिए ये सब चीजें बेमानी है और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए
जब सीधा हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाओ जहां गुरु पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए एक पात्रता चाहिए, एक योग्यता चाहिए जो अभी हम में नहीं है। बिना उस पर्टिकुलर योग्यता के, जैसे हम कोई एग्जाम भी देते हैं तो ये होता है ना कि ये एलिजिबिलिटी है, वो योग्यताएं पार किए बिना यदि हम वो एग्जाम देने बैठ जाएंगे, हम उसमें सफल ही नहीं होंगे, निराश होके थक हार के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी, वो योग्यताएं हमारे अंदर है ही नहीं। तो ध्यान की उच्चतर स्थिति में उन उन योगी लोगों की स्थिति में पहुंच के यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा। इसलिए हमें शुरुआत जहां हम हैं वहां से करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जहां हम जीवन जी रहे हैं वहीं से यात्रा करना उचित है। हम किसी और की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग यही सर्वश्रेष्ठ है। हमें यही पता है कि हमें अपने घर में कोना छांटना है जहां हमारा मंदिर है या कुछ भी है। तो जैसे आपने देखा होगा, जितने हमारे पुराने तीर्थ हैं, जो सबसे बड़े तीर्थ हैं, वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। तो हमें धीरे धीरे योग्य बनाया जाता है। हम धीरे धीरे उन पार करते हुए कदमों को तब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं। हम बद्रीनाथ ऊंचाई पे जाके पहुंचेंगे, केदारनाथ और ऊंचाई पे पहुंचेंगे। मतलब जितने तीर्थ बनाए हैं वो ऊंचाई पे, कि हम धीरे धीरे उनके योग्य बनते जाएं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन, हम सब भी तो सामान्य स्थितियां बता रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण अपनी स्थिति से बोलने लगेंगे तो अर्जुन के पल्ले बात नहीं पड़ेगी। फिर आइए हमारे बीच में बात मृगछाला, नॉन कंडक्टिव, लकड़ी पे बैठे, कुश पे बैठे, मृगशाला पे बैठे, इसका भी सीधा सा इलेक्ट्रिसिटी का नियम है, इनर इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान में इनर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, हमारे अंदर विद्युत पैदा होती है ध्यान में। जब ध्यान में बैठते हैं हम, तो आपने कई लोगों को महसूस किया होगा जो कई तरह की चीजें ध्यान में जब पहुंचते हैं, बैठते हैं, वो अपने गुरु से शेयर करते हैं कि हमें ध्यान में ऐसा अनुभव हुआ, हमें शौक लगा। वो कब लगता है शौक? जब हमारी अंदर जो ध्यान की तरंगें पैदा होती हैं, वो यदि पृथ्वी उन्हें खींच लेती है। बिजली का करंट हमें कब नहीं लगता है? जब हम लकड़ी की खड़ाऊ पहने हो या रबर की चप्पल पहने हो, मतलब नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। जैसे किसी को करंट लग जाता है तो हम ऐसी चीज से, जैसे चमड़े का बेल्ट है या लकड़ी है, उससे उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सीधा हाथ हम नहीं लगाते, चप्पल पहनते हैं। तो ये नॉन कंडक्टर चीजें हमारे पास होनी चाहिए ध्यान के वक्त में। इसलिए ये कुश का आसन या ऊनी आसन ये इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से जो ऊर्जा पैदा हो वो पृथ्वी पे ना जाए। यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी क्या करेगी? वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे अंदर जो विद्युत है हमारे शरीर के अंदर, वो हमें शॉक देगी, वो हमें झटका देगी। इसलिए ये बोलते हैं। तो ये इनर सर्किट जो है हमारा, जब हम बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं तो फिर ये इनर सर्किट हमारा पृथ्वी नहीं खींच सकती है। जो लोग ध्यान की उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर वो कहीं भी बैठ के ध्यान कर ले, उनका इनर सर्किट फिर पृथ्वी नहीं खींच सकती, वो अंदर ही घूमता रहता है। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है। तो अनुकूल बाह्य परिस्थितियों में, अच्छा दूसरी बात कृष्ण ने क्या कही थी आगे? इंद्रियों को सिकोड़ना है। करना तो इंद्रियों को ही वश में है ना, लेकिन बाह्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो इंद्रियों को सिकोड़ना भी आसान नहीं होगा। इंद्रियां भटकती रहेंगी। यदि हम ऊंचे नीचे बैठे हैं तो ध्यान लगेगा ही नहीं ध्यान में। कहीं कोई कंकड़ पत्थर चुभ रहा है नीचे से, कहीं हम सीधे समतल नहीं बैठे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण भी खींचेगा, विद्युत भी ठीक काम नहीं करेगी, वो भी झटके मारेगी। तो इस तरह से बाह्य परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं तो इंद्रियों को सिकोड़ना, इंद्रियों को वश में करना आसान हो जाता है। गीता में एक शब्द भी, शब्द का एक छोटा सा अंश भी बिना मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगा आगे बढ़ने से पहले हम इन सब चीजों को समझ लें कि ये सब क्यों बताई गई है। कभी कोई कबीर जैसा महात्मा है, वो सीधा बोलते हैं कबीर क्या रखा है आसन में और इसमें। कबीर अपनी जगह बिल्कुल सही बोलते हैं, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति से बोलते हैं। हमारे स्थिति वो नहीं है अभी। इसलिए हमें आसन भी हमारे लिए मैटर करेगा, स्थान भी हमारे लिए मैटर करेगा, बाहरी वातावरण भी हमारे लिए मैटर करेगा। हम शोरगुल के बीच में ध्यान लगा के नहीं बैठ सकेंगे। आपने नोटिस किया होगा योग में ऐसी ऐसी मुद्राएं और ऐसे ऐसे आसन हैं जो इंद्रियों को कंट्रोल करने में सहयोगी होते हैं। ये ऐसे ही नहीं, योग में कुछ कुछ मुद्राएं बता दी जाती हैं कि ये मुद्रा कर लो, ये मुद्रा कर लो, इस आसन पे बैठ जाओ, ध्यान लगाने से पहले ये इतने इतने आसन कर लो। बेवकूफ नहीं है हमारे गुरु जो हमें कुछ क्रियाएं कराते हैं, जो कुछ मेडिटेशन कराते हैं, बस वो उन्होंने हमें ये बात बताई नहीं।
कि तुम भैया अभी जरा पहली सीढ़ी पे हो, दूसरी पे हो, तीसरी पे हो, तुम अभी ऊपर नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम ये सब करके बैठो। जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओ तो तुम जहां चल रहे हो भरे भरे बाजार में तुम ध्यान लगा सकते हो, लेकिन उस स्थिति पे पहुंचे तो सही हम। तो इसलिए योग में ऐसी मुद्राएं, ऐसे आसन, ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें ध्यान से पहले करने से ध्यान में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं बताती हूँ। हमारे शरीर में केंद्र हैं जगह जगह अलग अलग चीजों के लिए। जैसे प्रेम का केंद्र हम हृदय को मानते हैं, ऐसे हिंसा का केंद्र, जो हमें गुस्सा आता है, जो हम किसी को मारने का मन करता है, ये हिंसा के केंद्र कहाँ हैं? आप गौर करिए, याद करिए, ध्यान दीजिए। ये दांत, हमारा जबड़ा जो है ना, ये हिंसा का बुनियादी केंद्र है, दांत। देखिए, जब गुस्सा आता है या किसी को मारने का मन करता है तो हम दांत पीसने लगते हैं। बोलते हैं ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा, दांत दांत पीसते हैं। ये नाखून हमारे किसी को हम चीरना, फाड़ना, ये सब है। तो एक ये समझ लीजिए आप, फ्रायड का नाम आप सबने सुना होगा। उसका एक शिष्य था, रेक नाम था शायद उसका। उसने उसको योग और ये सब हमारी चीजें तो पता नहीं थी, लेकिन हर आदमी ध्यान लगा के या उच्च स्थितियों में पहुंचता है, सब एक से नहीं होते। तो पश्चिम में भी थे, ऐसा नहीं है कि वहां ऊंचे पहुंचे हुए लोग नहीं थे। उसने योग और उसके माध्यम से नहीं, लेकिन उसने बीमारियों के इलाज ढूंढे थे। उसने एक बीमारी का इलाज ढूंढा था, जबड़े को दबाना। हिंसा की प्रवृत्ति जिनमें थी, उनका वो जबड़ा दबाता था, उन्हें लिटाता और बहुत जोर से उनका जबड़ा दबाता, और लोग चीखते, चिल्लाते, मारना शुरू कर देते थे उसको। लेकिन वो इसी तरह, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ जाता और उनका वो हिंसा की प्रवृत्ति उनकी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि जबड़ों में जो है वो इंसान का हिंसा का पॉइंट छुपा हुआ है। दूसरी बात एक और हम यह क्या समझ सकते हैं, तो इसलिए तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बातें बताई हैं कि ये सब चीजें कृष्ण का बताने का मतलब हम इनको लाइटली ना लें। ये सब चीजें हमें ध्यान में मदद करेंगी। दूसरी बात क्या है, जो कोई पिछले कई जन्मों से योग और साधना करता आ रहा है, 99%, 99.9% जो साधना का पथ पार कर चुका है, अब इस जन्म में उसको तो क्या होगा, एक इतनी सी घटना हो जाएगी और वो परमात्मा को पालेगा, क्योंकि वो पिछले जन्मों से उसकी यात्रा वो पका हुआ है। जैसे एक संत थे, फकीर थे, रिझाई नाम था उनका। वो क्या है, वो पिछले जन्मों के साधक थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब उस जन्म में उनको, कि रात में जब वो सो रहे थे, पतझड़ के सूखे पत्ते पेड़ से पड़े और उनको ज्ञान हो गया। वो 1% बचा हुआ था, 0.1% बचा हुआ था, वो पतझड़ के सूखे पत्ते गिरने से, और उस वक्त उनको वो ज्ञान हो गया और वो नाचने लग गए आनंद में। सुबह लोगों ने देखा कि जो आदमी कल शाम तक उदास था, आज सुबह आनंद में नाच रहा है। जो परमात्मा को पा लेता है, उसको आप दूर से ही पहचान जाओगे, उसके चेहरे की खुशी, उसके अंदर का आनंद, उसके अंदर की शांति, उसका ठहराव आपको उसके रोम रोम से प्रकट होता हुआ दिखेगा। लोगों ने देखा, इसको क्या हुआ आज, ये तो बिल्कुल बदला हुआ है। उसने कहा, रात को ऐसी घटना घट गई, पतझड़ के पत्ते जो गिर रहे थे और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तुम भी ऐसा ही करो। अब ये उसने नहीं सोचा कि मेरी तो पिछले जन्मों की यात्रा थी, इसलिए मुझे एक पत्तों से गिरने से वो ज्ञान हो गया, बाकी सब लोग अभी पहली सीढ़ी पे ही खड़े हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें मैटर करती हैं। जो लोग पिछले जन्मों से कई कई यात्रा पे बढ़े हुए हैं, वो इस जन्म में तेजी से बढ़ जाते हैं आगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबकी अपनी यात्रा है और हमें वो बिल्कुल आभास हो जाता है कि हम कहाँ हैं। जब हम इस जर्नी पे चलेंगे तो हमें आभास हो जाएगा, लेकिन हमको बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से ये सब तरीके अपनाने पड़ेंगे और ध्यान में बैठना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान की जो परम स्थिति है वो तो कालातीत है, उसमें समय की सीमा भी हम पार कर जाते हैं, ठीक है ना, टाइमलेस है। लेकिन जब ध्यान का प्रारंभ हम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, हमारे लिए समय मैटर करता है। इसीलिए हमें कई बार क्या कहते हैं, गीता में भी कहते हैं और ध्यान के लोग जो सिखाते हैं कि आप सबसे पहले खाली सीधे बैठना सीख लो। 5 मिनट से शुरू करो, 1 मिनट से शुरू करो। जब आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये इस एक पोजिशन में, समय काय शिरो ग्रीवम, ये जो स्थिति हमने पढ़ी अभी और फिर से पढ़ेंगे, उस स्थिति में खाली बैठना भर सीख लो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो योगी यति मुनि होते हैं, हजारों हजारों साल समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान तब लगता है। तो हमें ये बैठना सीखना पड़ेगा।
यदि हमने आंखें भी इधर उधर चलाई तो हमारा मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां और मन जुड़े हुए हैं। मन भी तो एक इंद्रिय ही है ना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वीं इंद्रिय क्या है? हमारी मन। मन का साथ हुए बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करती। आंखें इधर उधर नचाएंगे तो मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो इंद्रियां शांत नहीं होंगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं नाव का। जैसे क्या करता है मांझी? पाल लगाता है नाव की दिशा में, है ना, और नाव को चप्पू भी नहीं चलाता, नाव अपने आप चलती है। क्यों? अनुकूल परिस्थितियां हैं, हवा की दिशा में नाव जा रही है ना, पाल उसने लगा रखा है, चप्पू चलाने की भी जरूरत नहीं है उसे। पर अनुकूल परिस्थितियां तो चाहिए ना नाव को चलाने के लिए भी। तो ध्यान की जो नाव है उसके भी कुछ पर्टिकुलर क्षण हैं, स्थितियां हैं जब हवाएं अनुकूल हो, ध्यान के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो। और एक बात और समझ लीजिए, ध्यान की हवाएं जो हैं वो सूर्य की किरणों से संबद्ध है। इसीलिए क्या बोलते हैं ज्यादातर? सुबह ध्यान करो, शाम को ध्यान करो। जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो आप 12 बजे जब सूर्य सिर के ऊपर हो तभी भी ध्यान कर लो, तभी भी ध्यान लग जाएगा। लेकिन जो अभी शुरुआती स्थिति में है उनके लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है, शाम का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त सूर्य की किरणें सीधी हमारे सहस्त्रार चक्र पे गिर के मूलाधार तक नहीं जाती है, वो तिरछी होती है, आर पार हो जाती है। इसलिए वो जो ग्रेविटेशनल है वो अनुकूलता तभी बनती है जब वो सूर्य की किरणें आर पार हो जाएं, जब तरंगे अनुकूल होती है, जब चारों तरफ अनुकूल स्थिति होती है, तब हम अपने नाव के पाल को अपने ध्यान में बैठ के उसको खुला छोड़ दें तो हमारा ध्यान आसानी से लग सकेगा। बहुत कम परिश्रम में हम ध्यान की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। और सब चीजें प्रतिकूल हो तो फिर कितना भी कोशिश कर लें हमारा ध्यान नहीं लगेगा, जो कि अक्सर हम सब बोलते हैं, ध्यान में बैठते तो हैं पर ध्यान तो लगता ही नहीं है, बातें तो दूसरी दिमाग में घूमती हैं। क्यों? कि हमारी अभी स्थितियां अनुकूल नहीं बनी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बैठते हैं तो हम थक जाते हैं, मन में विचार चल रहे हैं, मन हमारा संभला हुआ नहीं है। तो यही होता है ध्यान में। जो लोग भी लगते हैं, ठीक व्यवस्था न जानने के कारण, राइट ट्यूनिंग न जानने के कारण व्यर्थ में परेशान होते हैं, और परेशान होकर सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं? भाई हमारे भाग्य में नहीं है ध्यान ज्ञान, हम तो बड़े साधारण से जीव हैं, हम तो इस दुनिया के लिए ही बने हैं, ध्यान जैसी चीज हमारे लिए तो नहीं बनी। लगता है हमारे तो कर्म ही ठीक नहीं है, ईश्वर की तो हमारे ऊपर कृपा ही नहीं है, हम तो योग्य ही नहीं है। ऐसी बातें सोच के हम अपने आप को बचा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हम सही पद्धति अपनाएं, सही तरीके से ध्यान करें, है ना। ऐसा अपने को समझा कर और फिर क्या करते हैं हम साधारण लोग? उसी दुनिया में, उसी घर गृहस्थी में, उसी दुनिया के चक्कर में, दुनिया के भोग विलास में और कामनाओं में, वासनाओं में, फिर हम उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि भैया यही हमारा तो यही जीवन है, ध्यान म्यान हमारे लिए नहीं है। और वापस लौटकर हम किनारे आ जाते हैं, जिस किनारे से छलांग लगाई थी वापस वहीं लौट आते हैं, उस दूसरे किनारे पे जाने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए कृष्ण ने ये 3 श्लोक हमें बताए हैं। तो मैंने सोचा था आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये बताना मुझे जरूरी लगा कि ये परिस्थितियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमने 11वां 12वां 13वां सब देख लिया कि समकाय शिरोग्रीवं धारयन् नचलम स्थिर है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके दिशाओं को ना देखकर, अब एक और बात आएगी, इधर उधर ना देखें, दिशाओं में ना देखें, केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। अब यहाँ भी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जी कोशिश करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि आधी खुली आंखें हो, नासिका के अग्रभाग को देखें, इतना परिश्रम होता है, देख ही नहीं पाते। इसका तात्पर्य समझे, आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इसकी, इसका भाव समझे। नासिका के अग्रभाग को देखने का मतलब इतना ही है कि आपको इधर उधर नहीं देखना है। बहुत परिश्रम करके नासिका के कोई भी एक बिंदु पर, कई लोग कहते हैं यहाँ ध्यान लगा लीजिए, कोई यहाँ लगा लीजिए, आंखें आधी खुली और आधी बंद रखिए, उसका भी यही लॉजिक देते हैं कि पूरी खुली होंगी तो ध्यान भटकेगा, पूरी बंद हो जाएंगी तो नींद आने का डर होगा। ये सब स्थितियां हैं, अपने अनुकूल छांट लीजिए आप जिस स्थिति में हैं। कुल मिला के मतलब यही है, नासिका के अग्रभाग को देखने का मतलब कि नजर इधर उधर ना जाए, दृष्टि आपकी इधर उधर ना जाए, बस ध्यान में बैठना है आपको और इंद्रियों को वश में करना है, मन सहित इंद्रियों को सिकोड़ना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमने देख लिया कमर से गले तक का भाग, सिद्धासन पद्मासन की स्थिति भी हमने देख ली।
की, लेकिन आपने देखा कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि आप सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में बैठो या सुखासन में बैठो। उन्होंने असली बात बता दी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वो सब बातें हमने समझ ली। अब व्याख्या करने वालों ने बाद में समझाई ये बातें हमें कि सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन क्यों हेल्पफुल है, ये हमने अभी समझ लिया था। आसन पर बैठे हुए यदि हमें कभी नींद सताने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठ के खड़े हो जाइए, 2-4 चक्कर लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं है। जबरदस्ती बैठ के और जिसका कुछ फल ही ना मिल रहा, ऐसे ध्यान में बैठने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बैठना सीधे और स्थिर ही है, ये पक्का मन कर ले। नहीं बैठा जा रहा है, इधर उधर हो रहे हैं, तो पहले अपने आप को सीधा बैठने की प्रैक्टिस करें। दिशाओं में ना देखें, नासिका के अग्रभाग को देख लें। स्थिर बैठने का मतलब हमने देख लिया कि स्थिर जब हम हो जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे, जितासन, मतलब हमने बैठने के आसन को जीत लिया है, हमारी पहली विजय हो गई है ध्यान के मामले में। तो सबसे पहले जो अभी लेमैन है उसे सबसे पहली प्रैक्टिस यही करनी है कि वो सीधा बैठना तो सीखे बिना ही ले डुले, 1-2 मिनट से 5-5 मिनट से शुरू करके सीधे बैठना सीखे। सबसे आसान तरीका होता है, कोई क्रिया भी ना भी करे, किसी को कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सीधा बैठ के अपने सांस को देखे, बस कोई विचार ना आने दे। आता है तो उससे फाइट ना करे, आएगा तो विचार अपने आप चला जाएगा, पर स्थिर होकर बैठना तो है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर तो बैठे कम से कम। ये चीजें हमने समझ ली। तो प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है, नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य काम नहीं है। अब हम 14वां श्लोक पढ़ते हैं। माफी चाहूंगी यदि किसी को लंबा लगा हो तो यह प्रकरण, लेकिन मुझे लगा कि हम इसकी महत्ता समझ लें। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बता दी। अब आगे के जो 2 श्लोक आएंगे, 14वां और 15वां, इनमें 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। क्या बता रहे हैं, प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर है। क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, प्रशांतात्मा, प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आगे हम कई चीजें जानते हैं ना, तो जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी, जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रते, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्त है, सावधान, युक्त ध्यान योगी है, सावधान है, हम बेहोशी में ध्यान नहीं करने बैठे हैं। मन है, मन का संयम में, मन का संयम करके मत चित्त है। कृष्ण यहाँ अपने लिए नहीं कह रहे, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर के लिए कह रहे हैं। मत चित्त है, मेरे में चित्त लगाता हुआ मत पर है, मेरे परायण होकर बैठे। यह है ध्यान में बैठने की स्थिति। अंतःकरण शांत हो, किसी तरह का कोई भय ना हो, ब्रह्मचारी व्रत में स्थिति हो। ब्रह्मचारी व्रत का मतलब यहाँ वो ब्रह्मचारी व्रत नहीं जो हम आमतौर पे समझते हैं, व्याख्या हम समझ लेंगे आगे अभी। मतलब हमारा इंद्रियां हमारी चंचल ना हो, स्थित हो, सावधान हो, ऐसा ध्यान योगी। इन स्थितियों को लेकर जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम ध्यान योगी बन रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां बनाकर फिर अपने मन को काबू में करके, इंद्रियों से, बाहरी दुनिया से, बाहरी संसार से मन को हटाकर ईश्वर में परायण होकर बैठे। यह है ध्यान की स्थितियां सारी। ऐसे होकर ध्यान करेंगे तो कौन जाने हमारे पिछले जन्मों में जितना हमने किया है, हम उससे आगे की स्थिति पकड़ लेंगे अपने आप। ऐसा तो नहीं है, ईश्वर ने यदि हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, अच्छे घरों में जन्म दिया है, जरूर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, जो हमें आज इतनी अनुकूल परिस्थितियां मिली है कि हम बैठ के और गीता जी के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं। धन्यवाद करें, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। आप सोच लीजिए कितने लोग हैं जो सुबह के इस समय बैठ के और गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान की कोशिश करते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं। किसको फुर्सत पड़ी है इस संसार से जो इन सब से हटके ध्यान में लगेगा? कौन ध्यान में समय व्यर्थ करना चाहता है? अरे इतनी देर में तो मैं ये काम करूं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ईश्वर का धन्यवाद करें हम लोग, कौन से पुण्य कर्म हमारे उदय हुए हैं जो हम ये चर्चा तो करने बैठे हैं। चर्चा करेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वो प्रशांत आत्मा है। ना राग है ना द्वेष है। गीता गीता की चीजें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं के तरीके गीता अब हमें प्राप्त करने के तरीके ही तरह तरह से बताएगी। नई बात कुछ नहीं बताने वाली, गीता हमें बता चुकी है ना। चीजें वही हैं, पाना कैसे है उनको, चीज को जान लेना, गीता के श्लोक पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है,
अब यदि हम ध्यान में भी बैठते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, लोग मुझे देखे मैं कितना बड़ा ध्यानी हूँ, दिखा दिखा के ध्यान करते हैं हम, मैं तो ध्यान में बैठने जा रहा हूँ, है ना, दिखावा करते हैं ध्यान का भी। ध्यान का दिखावा किस लिए, किसको फायदा होगा ध्यान के दिखावे से? लोगों में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, बड़े बड़ा ध्यानी है, देखो ना कितने कितनी देर तक बिना हिले डुले बैठा है। लेकिन यदि आप बिना हिले डुले तो बैठ गए, लेकिन चित्त यदि इंद्रियों में पड़ा है, संसार में पड़ी है इंद्रियां, आपको फायदा नहीं। इसलिए हमारा दृढ़ निश्चय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति। अरे भाई ध्यान में बैठे हैं उतनी देर तो उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का रख ले, जितनी देर दुनिया में है उतनी देर दुनिया की चीजें कर लेंगे। कितनी देर के लिए ध्यान में बैठना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना बैठना है आपको। 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकाला है, आधा घंटा भी निकाला है, उतनी देर तो संसार छोड़ दें। उस वक्त संसार का हम कुछ नहीं पा पाएंगे, संसार भी जाएगा हाथ से और ध्यान भी जाएगा। तो ये हम अच्छी तरह समझ लें कि ध्यान में बैठे हैं तो उस वक्त संसार को छोड़ दें, इंद्रियों से परे हो जाएं, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखें। संसार का संबंध छोड़ेंगे तभी हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये इनसे दूर तभी होंगे, और यही हमारी शांति भंग करते हैं। इसलिए जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तो अपने अंदर जो शांति है वो स्वतः प्रकट होती है, और ध्यान में बैठने का उद्देश्य यही है, उस शांति को प्रकट करें, उस परमानंद को प्रकट करें। ऐसा स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, प्रशांत आत्मा। बेशक हमारा समय समाप्त होने वाला है अभी इस सेशन का, 14वां श्लोक हम आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये चीजें समझ ली, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी थी, मुझे ऐसा लगा। आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, विगत भी, भय से रहित होना क्या है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना क्या है, सावधान होना क्या है, मन